रोजाना करें ये उपाय। कई बार लाख कोशिशों के बाद भी घर में बरकत नहीं होती है, अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती और न ही धन की बढ़ोतरी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा अधिक होने के कारण या फिर देवी देवता पितरों का आशीर्वाद न होने के कारण भी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो बनते काम बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में आप चाहें तो इन उपायों को अपना सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन उपायों को अपनाने से व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। इसके साथ ही सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं बरकत पाने के लिए रोजाना कौन से 5 काम जरूर करने चाहिए। पहला, किसी भी मांगलिक या फिर शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है, इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे दुगना करके आपको लौटा देती है। यदि आप धन या अन्न को पकड़ कर रखेंगे तो वह छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्नदान। निम्नलिखित उपाय करने से घर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं। दूसरा, शाम के समय पूजा करते समय सरसों का तेल का दीपक जलाएं, उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहे तो ये दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत होती है। घर में जब भी रोटी बनाए तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध के छींटे जरूर मार दें। ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या चीनी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी काफी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर दोषों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की, सुख, समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है और अलक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है। तीसरा, भोजन की थाली को हमेशा पाटे, चौपाई, चौकी या टेबल के ऊपर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़े। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ नहीं धोएं। खाली थाली को कभी भी झूठन न छोड़े। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे न रखें, ऊपर भी न रखें। रात्रि में भोजन के बाद झूठे बर्तन घर में न रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध न करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाज नहीं निकालें। रात में चावल, दही, सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। अतः समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हो इनका सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें, इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। झूठे हाथों से या पैरों से कभी गौ, ब्राह्मण तथा अग्नि का स्पर्श न करें। चौथा है, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नजर ना पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोने साफ हो, खासकर ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली या हल्का रखना करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं है, इसलिए इस दिशा को खाली न रखें। घर में कलर करते समय नीले, जामुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल ना करें। चाहे चादर, पर्दे हो या दीवारों का रंग। घर में सीढ़ियों को भी पूर्व से पश्चिम या उत्तर दिशा की ओर ही बनाएं। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां ना बनाएं। घर में फंस दीवार या छत पर दरार न पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो तुरंत भरवा दें। घर में दरारें होना अशुभ माना जाता है। पांचवा है, दक्षिण दिशा में पैर करके ना सोएं। शर्ट और पैंट जो फटी हो उसे ठीक करवा लें। रुपए की या पैसे हों उन्हें आप पैंट की पीछे वाली जेब में ना रखें। किसी प्रकार का नशा ना करें। झूठ बोलते रहने से बरकत जाती है। दांतों को अच्छे से साफ करें, चमकदार बनाए रखें और बार बार थूकने, छींकने की, खाने की आदत को बदलें।
घर में हर कहीं गंदगी फैलाने का कारण न बने। नाखून और बाल बड़ा न करना चाहिए। प्रतिदिन शरीर के सभी छिद्रों को 3 वक्त जल से साफ करें, सुबह, शाम और रात्रि। छठा है, घर में अगर पूजा घर नहीं हो तो किसी लाल किताब विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनाएं। यदि वह बनाने की छूट देता है तो किसी वास्तु शास्त्री से संपर्क करके ही पूजा घर बनवाएं। ऐसा इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक होता है। किसी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्तियां, तस्वीर न रखें। पूजा घर के अलावा देवी देवता की मूर्ति, चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में न लगाएं। किसी भी देवता की 2 तस्वीर ऐसे न लगी हो कि उनका मुंह आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी नैऋत्य कोण में न लगाएं, वरना कोर्ट कचहरी के मामले में फंसने की पूरी आशंका रहती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांधकर रख, साथ में कुछ कौड़ियां, चांदी और तांबे के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन, अगरबत्ती, धूप का पैकेट भी रख सकते हैं जिससे उसमें सुगंध बनी रहे। और घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर उन्हें घर में नहीं रखना चाहिए, ये अलाभकारी होता है। 7वां, संधि काल में अनिष्ट शक्तियों के प्रबल होने के कारण इस काल में निम्नलिखित बातें निषिद्ध बताई गई हैं: सोना, खाना पीना, गालियां देना, झगड़ा करना, अभद्र बातें बोलना, असत्य बोलना, क्रोध करना, श्राप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन देना या लेना, वेद पाठों का शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना। उपरोक्त नियम का पालन नहीं करने से जहां एक और बरकत चली जाती है, वहीं कई तरह के संकटों से भी व्यक्ति घिर जाता है। जहां मदिरा सेवन, स्त्री का अपमान, तामसिक भोजन, अनैतिक कृत्यों को महत्व दिया जाता है, उनका धन दवा खाने, जेल खाने और पागल खाने में ही खर्च होता है। यदि आप अपार धन की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 5 मंगलवार बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उनके मंदिर में रखकर आएं। हनुमान जी की कृपा हुई तो पहले ग्रह और फिर ग्रह दिशा में सुधार होगा, फिर धन की प्राप्ति के मार्ग भी खुलेंगे। 8वां है, घर की वस्तुओं को वास्तु के अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ, प्रतिदिन देहरी पूजन करें। घर के बाहर देहरी के आसपास स्वास्तिक बनाएं और कुमकुम हल्दी डालकर उसके दीपक से आरती उतारें। उसी के साथ प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर भी जलाएं और घर के वातावरण को सुगंधित बनाएं। जो नित्य देहरी की पूजा करते हैं, देहरी के आसपास घी के दीपक जलाते हैं, उनके घर में स्थायी लक्ष्मी निवास करती है। घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वास्तिक का निर्माण करके उस पर भी पुष्प चढ़ाएं, घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। 9वां है, पीपल में देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगाजल, शहद, गुड़, स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें। वह सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। बस ये कार्य प्रत्येक शनिवार करते जाइए, जो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होता जाएगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जला दें, फिर वापस घर आ जाए और पीछे मुड़कर नहीं देखिएगा कैसे आपको धन के लाभ के साथ साथ बिगड़े काम भी बन जाएंगे। श्री महालक्ष्मी का ध्यान करके मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाया करें, धन लाभ के समाचार मिलेंगे। प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर जलाएं। घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहां कपूर का टुकड़ा बगैर जलाए रखने से कपूर के जो सुगंधित पदार्थ होता है उससे जो सुगंध आती है, इससे वातावरण सुगंधित हो जाता है और कपूर जलाने से देव दोष, पितृदोष का शमन होता है। 10वां है, महालक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा हासिल करने के लिए अपनी तिजोरियों पर 3 सिक्के रखें। घर के मंदिर में लाल रिबन से 3 सिक्के बांधकर भी लटका सकते हैं। ऐसा करने से भाग्य बढ़ता है, हर परेशानियों से छुटकारा मिलता है। वास्तुशास्त्र में मछली की, चांदी की प्रतिमा बनाकर घर में रखना बहुत शुभ माना गया है। इससे सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य मिलता है। घर में मछली की, चांदी की प्रतिमा रखने से घर में शांति और खुशहाली आती है। आप चाहें तो दीवार पर मछली के जोड़े की पेंटिंग भी बनवा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें आप ज़रूर आजमाइएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वास्तुनुसार बताई गई बातें आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।